हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें हम यहाँ पे आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। जितने बच्चे एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कोई भी यूजी प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको बता दें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है आपके सीयूईटी के रिगार्डिंग, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीसीए कोई प्रोग्राम को करना है, वीडियो बस आप देखते जाइए। आपके सभी डाउट एक एक करके हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी देखिएगा सर, सबसे पहले तो ये बात आपको पता होगी सर, कुछ ऐसा आपको बताने को तो है नहीं कि जो सीयूईटी एग्जाम होता है, आप सभी लोग पता है कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कोई प्रोग्राम करने जाओगे तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, सीयूईटी एग्जाम दोगे, उसी के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिलेगा। लेकिन सीयूईटी के एग्जाम में कौन कौन से पेपर पढ़ोगे जिससे तुमको एयू में बीए, बीए, एलएलबी, बीकॉम मिलेगा, वो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय बताएगा। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है सर कि मुझे कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मैं कौन से कोर्स में एडमिशन लूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा फ्रीडम है। वो सीयूईटी पे उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो सब्जेक्ट ये बोलेंगे वो सब्जेक्ट आप लोगे, उसी के बिहाफ पे आपको क्या मिलेगा, एयू में एडमिशन मिलेगा। इसी प्रकार जब बीएचयू में जाओगे, डीयू में जाओगे, तो उनका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट अलग है। आपको सभी की सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए सीयूईटी का एग्जाम देना है। आप भी सपोज दैट एयू ने बोला कि हिंदी आपको लेनी है, तो आपने हिंदी नहीं ली है, सब बाकी सभी सब्जेक्ट लिया है, तो आपको एयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो चीजें क्लियर हो गई। देखो, हम आ जाते हैं कहाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो ऑफिशियल ब्राउचर है उसको ओपन करते हैं और देखो एक एक करके चीजें मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, आपको सब कुछ समझ में आएंगे। देखो, ये जो आपका है बीए, बीए एलएलबी, बीएफए, बीपीए, बीवी, यहाँ पे वीवो, ठीक है, एमए मीडिया स्टडी, ठीक है, यहाँ पे बीबीए, एमबीए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको आना है यहाँ पे कोई भी आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है मैनेजमेंट का, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, यानी इतने सभी प्रोग्राम का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपका ये दिया हुआ है। बोलोगे सर ये क्या दिया हुआ है, मैं डिटेल में बता दूं आप लोग को। थोड़ा सी स्क्रीन अगर जूम करने की जरूरत पड़े मैं जूम कर देता हूं, जिससे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखो चलो आते हैं। देखो यहाँ पे बोला है भाई कि आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी है, यानी लैंग्वेज आपको एक कंपलसरी है सर, कंपलसरी है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए पेपर देने के लिए। आपको जनरल एप्टीट्यूड भी क्या है, कंपलसरी है, ये भी ध्यान देना। आपको जीएटी जो है ये भी आपको पढ़नी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ये भी आपके लिए कंपलसरी है। ठीक, एक बड़ा चेंज इसमें किया गया कि एनी वन ऑफ दी बेलो सब्जेक्ट, मतलब डोमेन सब्जेक्ट में से बस एक डोमेन सब्जेक्ट का नंबर एक काउंट करेंगे। इसके पहले क्या होता था, दो दो सब्जेक्ट का यहाँ पे डोमेन लिया जाता था, बच्चों को ज्यादा पढ़ना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे एक फ्रीडम और मिल गई कि आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स कहीं से भी कोई भी डोमेन उठा लो, बस एक डोमेन आपके पास होना चाहिए, आप इन सभी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब क्या बोला कि आपको लैंग्वेज लेनी है, एक आपको जीएटी, ठीक है, एक आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट होगा। ठीक, तो यानी कि 3 पेपर आप दोगे और 3 पेपर में आपका बीए, बीए एलएलबी, बीएफए, बीबीए यानी सभी कोर्स के लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ये पीडीएफ जो होगी ये टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में आपको अपलोड कर दी जाएगी सिलेबस के सेक्शन में, वहां से जाके आप इसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। चलो ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद आपका आता है सर, यहाँ पे देखो, इसके बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, यानी कि इसके लिए आपको क्या है, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एनी वन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ठीक, अगर आपको बीकॉम करना है सर, चलिए बीकॉम करवाते हैं आपको। तो अगर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स करना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो क्लियर है, बोलते भाई कि सेम एक लैंग्वेज, एक जीएटी कंपलसरी है, एनी वन सब्जेक्ट। मतलब इसमें देखो, इसमें आपको केवल कॉमर्स के सब्जेक्ट दिए गए हैं कि आप यहाँ क्या करोगे सर, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी या फिर यहाँ पे बायोलॉजिकल स्टडी या बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है, वो आपका डोमेन सब्जेक्ट काउंट होगा। बात समझ में आई आप लोग को, क्या करना है आप लोग को। ठीक है, तो एक लैंग्वेज, एक जीएटी और इसमें भी एक डोमेन होगा, लेकिन डोमेन क्या होगा वो आपको यहाँ पे दिया गया है, इन्हीं कोई एक सब्जेक्ट में से आपको डोमेन लेना है। आर्ट का सब्जेक्ट अलाउ नहीं किया गया है। चीजें क्लियर है, चलो ठीक है, बीकॉम देख लिया। इसके बाद अगर आपको बीएससी मैथमेटिक्स करना है, बीएससी मैथ करना है, बीसीए करना है, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्या करना है सर, आपको एक लैंग्वेज, एक जीएटी, मतलब इलाहाबाद में आना है तो जीएटी और लैंग्वेज एक वो कंपलसरी है। ठीक, इसके बाद डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस,
इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, यहाँ पे जियोग्राफी या जियोलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी एंड इन्वायरमेंटल साइंस में अब कोई एक डोमेन ले लो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 पेपर आपको पढ़ने हैं। बायोलॉजी में क्या आ जाएगा, बायोलॉजी में आपको बायोलॉजी इसमें ऐड हो जाएगी। देखो बायोलॉजी ले सकते हो आप, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री या फिर एंथ्रोपोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी, कोई एक डोमेन आप ले लो। बाकी लैंग्वेज और जीएटी आपके लिए कंपलसरी है, बायोलॉजी के लिए, बीएससी बायोलॉजी के लिए, बीवो फूड एंड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, चलो तो ये आप देख लिया यहाँ पे कि सर सिलेबस क्या बोल रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, इसके बाद आपको देखोगे यहाँ पे ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर, कि मतलब ग्रेजुएशन में कोर्स में आना है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लिया आप लोगों ने, बीए में क्या था, बीए एलएलबी में क्या था, आपने बीकॉम में क्या था, बीएससी मैथ बीएससी बायोलॉजी में क्या था, बीसीए में क्या था, सब कुछ देख लिया आप लोगों ने। नहीं देखा होगा एक बार वीडियो को फिर से आप जाइएगा, ध्यान से स्पीड को थोड़ा स्लो करिएगा, आराम से देखिएगा। मैं ऑलरेडी बहुत तेज फास्ट बोलता हूं कि बच्चों का टाइम थोड़ा सा कम लगे और पूरी इंफॉर्मेशन उसको कम समय में मिल पाए। ठीक, चलो यहां पे देखना सर आप लोग, यहाँ पे बीकॉम में अगर हम कॉमर्स में बात करें, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेने के लिए, तो 12th आपका क्या होना चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम या फिर साइंस स्ट्रीम से आपका 12th पास आउट हो। ठीक है, किसी भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एनी एग्जामिनेशन बाई एनी स्टेट बोर्ड आपका यहाँ पे हो जाएगा बीकॉम। केवल 8 के बच्चों के लिए बीकॉम यहाँ पे नहीं ऑप्शन दिया गया, इसको देखना आप लोग, साइंस और कॉमर्स के बच्चों को दिया गया। ठीक, चलो इसके बाद आपका जो मैथ होगा, ये मैथ ग्रुप का बच्चा कोई बीएससी करना चाहेगा तो सेम वही है, 12th आपका क्या होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, वही बच्चा मैथ कर पाएगा। किसी भी बोर्ड से कोई परसेंटेज यहाँ पे आपको बैरियर नहीं है, परसेंटेज कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया सर, परसेंटेज जितना भी हो आप यहाँ से बीएससी कर सकते हो। बीसीए करना है सर, बीसीए के लिए सेम बोला गया है, 12th आपका किससे हो, आपका 12th साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम का होना चाहिए। 8 वाले बच्चों को फिर से यहाँ पे बाहर कर दिया गया, ये आप लोग देख लीजिएगा। साइंस और कॉमर्स से आप किसी भी से हो, आपका सब्जेक्ट जो हो आप लोग का यहाँ पे देख लेना कि मस्ट हैव स्टडी मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो हो वो आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर तुम बीसीए कर पाओगे, इसको ध्यान देना। ठीक है, इसमें साइंस के बच्चों के पास बहुत कम होगा कि भाई मैथ से पढ़ा होगा, या फिर मान लो कोई बच्चा कॉमर्स का होगा तो मैथ, उसके पास स्टैटिक्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई सब्जेक्ट होगा, तभी जाकर वो क्या कर पाएगा, वो यहाँ से आपको कॉमर्स वाला बच्चा भी यहाँ बीसीए कर पाएगा उस कंडीशन पे। ठीक, चलो यहाँ बीसीए एमसीए जो होता है इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम होता है, इसमें भी सेम वही कंडीशन है। अब देख पाओगे 12th पास आउट होना चाहिए, आपका भी सब्जेक्ट जो हो साइंस और कॉमर्स आप हो, आप कर सकते हो सेम सब्जेक्ट के साथ। ठीक, उसी प्रकार अब यहाँ वोकेशनल का भी देख लोगे आप लोग। ठीक है, बायोलॉजी स्ट्रीम का बच्चा सेम होगा, भाई बायो स्ट्रीम से आपका हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, 12th पास आउट हो, किसी भी स्ट्रीम से बायोलॉजी आप कर सकते हो, सेम वही ऑप्शन आपको देख लोगे। यहाँ पे बीए के लिए बोला भाई किसी भी आप आर्ट साइंस कॉमर्स के हो, आप लोग क्या कर पाओगे, 12th पास आउट हो तो आप लोग क्या कर पाओगे, बीए भी कर पाओगे। बीए एलएलबी के लिए सेम, यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो लॉ के बच्चे होते हैं ना, इनके लिए थोड़ा सा परसेंटेज मैटर करता है। देखो 12th में अगर आपका 42%, ठीक है, अब देखोगे 45% और 40%, मतलब 45 आपका जनरल के लिए, 42 आपका ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 40% नंबर आपका 12th में रहेगा, तभी जाकर तुम क्या कर पाओगे, बीए एलएलबी कर पाओगे। और सेम वही बोला गया भाई कि स्कूलिंग किसी से भी हो, आपको ये नियम रखना पड़ेगा। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये क्लियर, ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि बच्चा 45% से अगर कम है जनरल का, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, 40% एससी एसटी कम है नहीं मिलेगा, 42% ओबीसी का बच्चा कम है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बीए एलएलबी के लिए कोई स्ट्रीम इसमें बैरियर नहीं है, स्ट्रीम का बच्चा हो वो बीए एलएलबी कर पाएगा। सेम बीएफए के लिए भी सेम वही भाई, 12th पास आउट हो आप बस बीएफए कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद अब जो भी यहाँ पे कोर्स प्रोग्राम होंगे, चाहे 5 ईयर बीबीए एमबीए के प्रोग्राम की बात करें, किसी भी आर्ट साइंस या कॉमर्स का बच्चा है 12th पास आउट है तो वो क्या कर पाएगा, बीबीए एमबीए प्रोग्राम कर पाएगा। तो ये पूरा क्या रहा सर, ये पूरा आपका यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि सर ये आपका पूरा क्या रहा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अगर हम फॉर्म की बात करें तो आपको सीवीटी का एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सीवीटी 2026 की बात करें, इसका फॉर्म कब आ रहा है, इसका फॉर्म फेब में आ रहा है। इसके एग्जाम की बात करें, डेट अब भाई आ चुकी है कि मई में क्या करने वाले हैं, मई में इसका एग्जाम कराने वाले हैं। मई में आपको क्या होगा, इसका परीक्षा होगी, किसके लिए, आपको सीवीटी के लिए। तो पूरी तैयारी करने के लिए हमने सीवीटी के लिए 2 बैच लॉन्च किया है। आपके इलाहाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट बैच आपका होगा ये आपका आरंभ बैच, जो कि आपका ऑल इन वन बैच, जिसमें लैंग्वेज, डोमेन और जीएटी तीनों मैंने इसमें मेंशन किया है। डोमेन जो होगा वो सभी सब्जेक्ट, मतलब आर्ट, कॉमर्स और साइंस या और लॉ, सभी सब्जेक्ट के जो डोमेन होंगे वो आपको इसमें अवेलेबल होंगे। बात समझ में आई? तो ये ऑल इन वन बैच है। बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ना चाहे, केमिस्ट्री पढ़े, पॉलिटिकल साइंस पढ़े, हिस्ट्री पढ़े या फिर जियोग्राफी पढ़े,
वो सब आपको एक बैच में क्या मिल जाएगा, अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बैच आपका है जस्ट 1399 का बैच है, लेकिन आपको जो हर बार जब ऐप पे जाओगे कोई ना कोई कूपन कोड आपको मिल जाता है, जिससे बैच में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है और कम प्राइस में आप क्या कर पाओगे, बैच में इनरोल कर पाओगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आने के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका है। कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, टारगेट गुरुकुल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। बाकी कोई परेशान मत होना, इलाहाबाद की सारी जानकारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की काउंसलिंग, आपका एडमिशन, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है आपको एयू दिलाने के लिए। ठीक है, परेशान मत होना, बस पढ़ाई करो सीधा से। बैच में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं पूरे चैप्टर वाइज पढ़ाए गए हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाए गए हैं, क्वेश्चन उसके अंदर सही आते हैं। हर बार का इतिहास रहा है, आरंभ करिए आरंभ बैच के साथ, और जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लगेगी जो भी इसमें नहीं मिली है पूछिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।